भगवान शिव महादेव द्वारा अर्जुन को शक्तिशाली पाशुपतास्त्र प्रदान करने के लिए युद्ध करने की कहानी महाभारत का एक आकर्षक प्रसंग है, जो वन पर्व अरण्यक पर्व में मिलता है। इस दिव्य मुठभेड़ के पीछे का कारण यह है। अर्जुन अपने वनवास के दौरान कुरुक्षेत्र युद्ध की तैयारी कर रहे थे और पांडवों की जीत सुनिश्चित करने के लिए दिव्य हथियार हासिल करना चाहते थे। सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक पाशुपतास्त्र था, जिसे केवल भगवान शिव ही चला सकते थे। इसे प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। भगवान शिव अर्जुन को ऐसा विनाशकारी हथियार देने से पहले उसके साहस, भक्ति और क्षमता का परीक्षण करना चाहते थे। पाशुपतास्त्र कोई साधारण हथियार नहीं था। अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो यह पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। युद्ध में शामिल होकर शिव ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अर्जुन की वीरता, ध्यान और विनम्रता का मूल्यांकन किया। जब अर्जुन ने शिव शिकारी के वेश में से युद्ध किया तो उसे एहसास हुआ कि उसके कौशल भले ही दुर्जय हों, लेकिन दिव्य के सामने महत्वहीन थे। इस मुठभेड़ ने उसे विनम्र बना दिया, जिससे दिव्य के प्रति भक्ति और समर्पण का महत्व और मजबूत हुआ। पराजित होने के बावजूद अर्जुन ने भगवान शिव में अटूट विश्वास दिखाया, जिससे देवता की प्रशंसा अर्जित हुई। यह लड़ाई अहंकार और सांसारिक आसक्तियों से ऊपर उठने के लिए एक भक्त के आध्यात्मिक संघर्ष का प्रतीक है। शिव के साथ अर्जुन का टकराव मानवीय दृढ़ता की अंतिम परीक्षा का प्रतिनिधित्व करता है, जहां ईश्वरीय कृपा केवल ईमानदार प्रयास और समर्पण के बाद ही दी जाती है। युद्ध के बाद जब अर्जुन ने शिव के असली रूप को पहचाना और उन्हें प्रणाम किया, तो शिव प्रसन्न हुए और उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया। यह अनुक्रम सिखाता है कि दैवीय आशीर्वाद और शक्ति अहंकार से नहीं, बल्कि भक्ति, विनम्रता और लचीलेपन से आती है। लड़ाई इस विचार पर जोर देती है कि महान शक्ति जिम्मेदारी के साथ आती है और केवल योग्य व्यक्ति, जिनके पास ताकत, विनम्रता और समर्पण है, इसे ही प्राप्त कर सकते हैं। शिव के कार्य दर्शाते हैं कि दैवीय उपहार भी प्रयास और चरित्र के माध्यम से अर्जित किए जाने चाहिए। इस प्रकार यह लड़ाई केवल एक संघर्ष नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक और नैतिक परीक्षा थी, जिसने महाभारत के महाकाव्य युद्ध में पाशुपतास्त्र का बुद्धिमानी और न्यायपूर्ण तरीके से उपयोग करने के लिए अर्जुन की तत्परता की पुष्टि की। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।